Very good morning to all my dear students. So there is another variety for you. Now again let's proceed with this type of problem based on percentage. In the previous classes we have discussed many varieties of problem which is based on the pair of linear equation in two variables. Today I am going to discuss the problem based on percentage. So let's come to the question number first. Question number first is your: a man invested an amount at 8% per annum and another amount at 6% per annum simple interest. Thus he received rupees 248 as annual interest. ठीक है, ये इनका कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है कि सपोज दैट कि कोई मैन है, वो क्या करता है कि अपने किसी अमाउंट को, सपोज करिए कि हमने अमाउंट एक्स कंसीडर कर लिया, एक्स रुपीज़ को किसी स्पेसिफिक अमाउंट को 8% पर एनम के साथ, ठीक है, और अनदर जो अमाउंट है, अनदर अमाउंट सपोज करिए हमने वाई कंसीडर कर लिया, वाई रुपीज़ अमाउंट को ये 6% पर एनम के साथ क्या करते हैं, कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं और विद द सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो ये कहते हैं जो सिंपल इंटरेस्ट इनको मिलता है उस केस में ये इन्हें क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट रुपीज़ 248 रुपीज़ मिलता है एज एन एनुअल इंटरेस्ट की तरीके से। फिर कहते हैं हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड, कहते हैं अगर ये अमाउंट को जो है इंटरचेंज कर दें, अमाउंट को इंटरचेंज कर दें, मतलब कि इस बार जैसे हमने सपोज़ किया था कि एक्स रुपीज़ को ये 8% के साथ इन्वेस्ट करते हैं, तो हम इस बार कह देते हैं कि एक्स रुपीज़ को ये 6% के साथ इन्वेस्ट करें और वाई रुपीज़ को अगर ये 8% के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो ये कहते हैं कि ही वुड हैव रिसीव्ड रुपीज़ 34 लेस। तो जो भी उनको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो है 34 रुपीज़ लेस होकर के मिलता है। मीन्स कि पहले केस में अगर 248 मिला था तो उसके बाद 248 माइनस 34 मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट। तो ये कहते हैं व्हाट अमाउंट्स डिड ही इन्वेस्ट एट डिफरेंट रेट्स, कहते हैं कि उन्होंने कितने अमाउंट को इन्वेस्ट किया है डिफरेंट रेट्स के साथ। ठीक है, तो हम पहले कंसीडर करते हैं, सोल्यूशन पे आइए। दिस इज़ द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सोल्यूशन इज़ कि लेट, हमने कंसीडर किया लेट एक्स रुपीज़ एंड वाई रुपीज़ इन्वेस्टेड at 8% and 6% per annum रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन्होंने क्या किया, एक्स रुपीज़ को 8% पर एनम के साथ और वाई रुपीज़ को 6% पर एनम के साथ क्या किया, इन्वेस्ट किया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखिए तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें अगर हम, तो सिंपल इंटरेस्ट हम फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट वाली कंडीशन की 8% के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ एक्स, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एक्स रुपीज़ एट विच रेट, एट 8% ऑफ 1 ईयर इज इक्वल्स टू, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, आपको क्या मिलता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल इन दिस केस, प्रिंसिपल की अगर आप वैल्यू देखें तो प्रिंसिपल वैल्यू हमने कंसीडर की थी एक्स, प्रिंसिपल इंटू रेट इज़ योर 8 इंटू टाइम इज़ 1 ईयर अपॉन 100। तो फ्रॉम ईयर यू कैन राइट दैट 4 2 ज़ा 8 और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 25। ठीक है, तो दिस विल बी रिटन एज 2x अपॉन 25। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट ऑफ वाई रुपीज़। अब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं हम प्रिंसिपल वाई रुपीज़ के लिए। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ वाई रुपीज़ एट विच रेट, एट 6% पर एनम, एट 6% पर एनम ऑफ 1 ईयर। तो आपको बेटा क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल इन दिस केस, y मल्टीप्लाइड बाय रेट के केस में 6 एंड टाइम इज़ 1 अपॉन 100। तो दिस कैन बी रिटन एज 3y अपॉन 50, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक, ये बोला गया है, ये केस नंबर 1 था। तो कहते हैं कि इस केस में जो है उनको सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे जो भी चीज़ मिलती है वो रुपीज़ 248 मिलती है। मीन्स अगर हम इस अमाउंट को, मीन्स सिंपल इंटरेस्ट एट 8%
एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 6%, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल जो अमाउंट हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो 248 मिलता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ x rupees at 8% per annum plus simple interest of y rupees at 6% per annum इज इक्वल्स टू कितना मिला 248, ये आपको मिल गया। तो दिस विल इम्प्लाइज दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट x रुपीज़ एट 8% पर एनम, तो क्या था आपके पास 2x/25 एंड प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ y रुपीज़ एट 6% पर एनम आपके पास क्या था 3y/50 इज इक्वल्स टू 200, आपको क्या मिल गया 248। एंड इन दिस केस यू विल टेक एन एलसीएम, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 2 आई थिंक यहाँ से मिल जाएगा आपको, ये एलसीएम आपका 40 आएगा। 2 2 आपको मिल जाएगा यहाँ से 2 2 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 248। दिस विल इम्प्लाइज दैट 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 50 इंटू 248। दिस विल इम्प्लाइज दैट यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, आपको यहाँ से मिल जाएगा 5 8 40 एंड 5 4 24, 5 4 20 और ये 24 4 और ये 2 5 2 10 2 20, ये हो गया और ये आपका 0 हो गया। इस तरीके से आपका ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आपको क्या मिल गया इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अगेन यू हैव टू फाइंड द अनदर कंडीशन फॉर अनदर इक्वेशन। अब कंडीशन नंबर 2 अगर हम लोग देखें तो कंडीशन नंबर 2 आपके अकॉर्डिंग यहाँ से क्या बनती है, कंडीशन नंबर 2 के लिए अगर बेटा आप देखिए तो यहाँ से कंडीशन नंबर 2 आपकी बनती क्या है, कहते हैं ये कि हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड ही वुड हैव रिसीव्ड ₹34 लेस। अगर इन्होंने क्या कर दिया, अपने अमाउंट को चेंज कर दिया। अपने अमाउंट को चेंज करने का क्या मतलब है कि अगर इन्होंने क्या किया, x रुपीज़ को इस बार क्या किया है, x रुपीज़ को 6% के साथ इन्वेस्ट किया एंड y रुपीज़ को इन्होंने क्या किया, y रुपीज़ को 8% के साथ इन्वेस्ट किया। तो कहते हैं ये कंडीशन इन्होंने अप्लाई की है। तो फिर तो क्वेश्चन कहता है आपसे कि अगर हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं तो जो भी पर्सन थे उनको 34 रुपीज़ लेस मिले, 34 रुपीज़ लेस मिले कि मीन्स जितना लास्ट टाइम मिला था 248, उसमें से आप क्या कर दीजिए 34 रुपीज़ लेस कर दीजिए एज अ सिंपल इंटरेस्ट। तो इसी तरीके से हम कंसीडर करेंगे। तो केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो हमने कंसीडर कर लिया कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹x एट 6% पर एनम ऑफ 1 ईयर, तो दिस विल बिकम, यहाँ से क्या मिल जाएगा x इंटू 6/x, p मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू, टाइम प्रिंसिपल वैल्यू, रेट इंटू टाइम मीन्स 1/100, तो दिस विल बिकम 3x/50। एंड अनदर केस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹y at which rate, at 8% per annum ऑफ 1 ईयर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल p इंटू r इंटू t/100। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p के प्लेस पे यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास y है, r के प्लेस पे 8 है, 1 के प्लेस पे टाइम के प्लेस पे 1 है अपॉन 100, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 2y/50। 2y/ यहाँ से क्या मिल जाएगा 4 2 8, 2y/ यहाँ से आपको मिल जाएगा 25, 2y/25। तो केस नंबर 2 आपका यहाँ से ये अराइज हो गया। अब क्या कहते हैं, कहते हैं कि अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये कहते हैं कि अगर हमने दोनों सिंपल इंटरेस्ट, दोनों ही केसेस के सिंपल इंटरेस्ट, दोनों ही अमाउंट के सिंपल इंटरेस्ट को ऐड किया तो हमको क्या मिलता है 34 रुपीज़ लेस जो है सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, 34 रुपीज़ लेस सिंपल इंटरेस्ट। तो इन दिस केस यू कैन सी दैट कि अगर हम दोनों ही अमाउंट के सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करें तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹x
simple interest of rupees X at 6% per annum plus simple interest of rupees Y at 8% पर एनम। तो आपको यहाँ से बेटा क्या मिल जाता है, इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 248 माइनस 34। तो ये आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है इस केस में। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट ऑफ x रुपीज़ एट 6% पर एनम, 3x अपॉन 50। क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगी 3x अपॉन 50 प्लस 2y अपॉन 25 इज इक्वल्स टू आपको बेटा क्या मिलेगा, इज इक्वल टू आपको मिलेगा ये आपका क्या था 248 माइनस 34, तो ये आपको मिलेगा 41214। तो अब यहाँ से अगर आप एलसीएम लीजिए तो अकॉर्डिंग टू एलसीएम ये बनेगा आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू अपॉन 50 इज इक्वल टू आपको यहाँ से 214। दिस विल इम्प्लाइज दैट 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 214 multiplied by 50. This will implies that 3x plus 4y is equals to 5 4s are 20, 2 5 1s are 5, 5 2 7, 5 2s are 10 और ये आपका 0 हो गया। This is your equation number 2। अब आपके पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, और इन दिस केस यू कैन सी दैट कि द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y आर इंटरचेंज इन बोथ द इक्वेशंस। तो वी कैन अप्लाई इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैंने आपको बताया था फर्स्ट केस में आप क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास अगर आप देखिए तो आपके पास क्या है 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है बेटा 12,400। इक्वेशन नंबर 1 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, फर्स्ट टाइम आप क्या करोगे इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दोगे, और सेकंड टाइम आप क्या करेंगे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो फर्स्ट केस आपका जो बना, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ये आपका ईजीएस्ट केस होता है, और सेकेंड केस अगर आप देखिए तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें 7x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 0 0 1 3 और क्या मिल गया 2 मिल गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिए 7 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो दिस विल इम्प्लाइज दैट आपको क्या मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 3s are 21, 7 3s are 21 0 0। एंड अगर आपने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया तो आपको क्या मिल जाएगा x माइनस 4x माइनस 3x आपको मिलेगा x, 3y माइनस 4y आपको मिलेगा माइनस y इज इक्वल्स टू 0 0 7 1। तो 1700 मिलेगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 में कन्वर्ट हो गया एंड इट इज़ योर इक्वेशन नंबर 4। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 3, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या करिए एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। नाउ एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को अगर आप ऐड करेंगे बेटा तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3300 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1700। तो अगर आप इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करोगे बेटा तो क्या मिल जाएगा x प्लस x, दिस विल बिकम 2x प्लस y माइनस y विल बी कैंसिल आउट, ये 0 0 0 और यहाँ से आपको ये क्या मिल जाएगा 314, ये आपको मिल गया 5000। दिस विल इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 5000 अपॉन 2, x इज इक्वल्स टू 2500। आपको 2500 रुपीज़ x की वैल्यू मिल गई। और नेक्स्ट अगर आपको y की वैल्यू चाहिए तो अब क्या करिए पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल x इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 में x की वैल्यू अगर आप पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, 2500 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1700। दिस विल इम्प्लाइज दैट माइनस y इज इक्वल्स टू 1700 माइनस 2500। दिस विल इम्प्लाइज दैट माइनस y इज इक्वल्स टू 1700 माइनस 2500। आई थिंक आपको ये मिलेगा ये माइनस 800, दिस विल बी कैंसिल आउट। तो y इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया 800 रुपीज़ मिल गया। तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया, हमने जो भी पर्सन थे उन्होंने क्या किया, ये जो है ये अमाउंट को क्या किया था इन्वेस्ट किया था, 2500 को इन्वेस्ट किया था
8% पर एनम के साथ, और 800 को इन्वेस्ट किया था 6% पर एनम के बाद। ठीक है, ओके बेटा। Now there is another problem for you. Another problem is 90% and 97% pure acid solutions are mixed to obtain 21 liter of 95% pure acid solution. इनके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि इन्होंने 2 टाइप के सोल्यूशन कंसीडर किए। हमने सपोज करिए कि हमने जो है 2 टाइप के सोल्यूशन कंसीडर किए, जिसकी नेमिंग हमने कर दी सोल्यूशन ए, सोल्यूशन बी। अब क्वेश्चन में ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि सोल्यूशन ए से और सोल्यूशन बी से, दोनों से हमने कुछ क्वांटिटीज़ सोल्यूशन की, एसिड सोल्यूशन की कंसीडर की और उनको मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद हमने एक न्यू सोल्यूशन फॉर्म किया। तो न्यू सोल्यूशन फॉर्म करने के बाद जब न्यू सोल्यूशन फॉर्म किया तो कहते हैं कि उस न्यू सोल्यूशन में 21 लीटर जो है 21 लीटर उसकी क्वांटिटी होगी एसिड सोल्यूशन की, और कहते हैं कि उस 21 लीटर एसिड सोल्यूशन में जो है 95% प्योर एसिड होगा। तो 95% प्योर एसिड होगा। और इसके बाद यहाँ से कहते हैं कि आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि आपने जो है दोनों ही टाइप के सोल्यूशन से कितने कितने लीटर सोल्यूशन को ले करके मिक्स किया है, जिससे आपको ये क्वांटिटी मिली है। बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि सोल्यूशन मीन्स इस कंटेनर से और इस कंटेनर से आपने कितने लीटर सोल्यूशन को लेकर के मिक्स किया है, जिससे आपको 21 लीटर सोल्यूशन मिला है, और जिसमें जो है 95% जो है प्योर एसिड है। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ एसिड टू बी मिक्स टू फॉर्म द मिक्सचर। आपसे कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि दोनों ही केस में कितनी कितनी लीटर की क्वांटिटी हमने कंसीडर की है और उसके बाद मिक्स किया है, तो हमें ये क्वांटिटी मिली है। बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमने कंसीडर किया कि लेट x लीटर of solution A be mixed with y liter of solution B। इन्होंने क्या किया, हम कहते हैं कि हमने सोल्यूशन ए से जो है x लीटर कंसीडर किया और सोल्यूशन बी से y लीटर हमने कंसीडर किया और दोनों को मिक्स किया। अब देखिए, अब आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, अगर आप देखिए यहाँ से तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये कहते हैं कि x लीटर अगर हमने सोल्यूशन ए का कंसीडर किया है तो x लीटर में कहते हैं कि 90% जो है प्योर एसिड है। ठीक है, तो हम क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्वांटिटी ऑफ एसिड इन x लीटर इन x लीटर्स ऑफ सोल्यूशन। अगर हम x लीटर के सोल्यूशन में एसिड की क्वांटिटी देखना चाहें तो x लीटर में कितने परसेंट की क्वांटिटी बताई गई है, 90% की। तो मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, 90% ऑफ x। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, x इंटू 90/100। ठीक, ये मिल गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है क्वांटिटी ऑफ एसिड इन y लीटर। अभी ये जो क्वांटिटी गिवन है ये क्वांटिटी आपको परसेंटेज में गिवन है, तो परसेंटेज की क्वांटिटी से हम इसको दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे। अब क्या आपसे कहा जा रहा है, क्वांटिटी ऑफ एसिड इन y लीटर्स ऑफ सोल्यूशन। y लीटर सोल्यूशन में अगर हम एसिड की क्वांटिटी देखें तो हमें क्या मिलेगा, कितने परसेंट है, 97%। तो 97% ऑफ y लीटर, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, y इंटू 97/100। तो यहाँ से अगर आप देखिए बेटा तो आपको मिलेगा 97y/100। ठीक, अब अगर आप बेटा यहाँ से देखिए तो आपको क्या चीज़ मिल रही है, आपने सोल्यूशन ए से x लीटर कंसीडर किया, सोल्यूशन बी से y लीटर कंसीडर किया, तो आपको टोटल कितने लीटर मिले, आपको मिला 21 लीटर।
और 21 लीटर में कितने परसेंट जो है प्योर एसिड था, 95%। तो अगर आप यहाँ से देखिए तो आपको क्या मिल रहा है, क्वांटिटी ऑफ, एक चीज़ हम यहाँ से और भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ एसिड इन 21 लीटर्स ऑफ सोल्यूशन। एसिड की क्वांटिटी हमें अब फाइंड आउट करनी है 21 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। तो हमें बेटा क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 21 इंटू 95/100, 21 इंटू 95/100 एंड आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट दैट कि ये आपको आई थिंक मिल जाएगा यहाँ से 399 यहाँ से आपको मिल जाएगा 20 लीटर्स। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्यूशंस मिल गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब इस केस में अगर आप देखिए तो आपको यहाँ से एक चीज़ और मिली कि x लीटर आपने सोल्यूशन ए से लिया, y लीटर सोल्यूशन ए से लिया, सोल्यूशन बी से लिया और दोनों को मिक्स किया तो कितने लीटर सोल्यूशन मिल गया, 21 लीटर सोल्यूशन मिल गया। तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन ये भी बन जाएगी कि x + y इज़ इक्वल्स टू 21 लीटर। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लीजिएगा। अब फिर से हम इसी इक्वेशन पे आते हैं। अब क्या क्या काम किया गया था, इस x लीटर से एसिड की क्वांटिटी को और y लीटर से एसिड की क्वांटिटी को हमने दोनों को मिक्स किया था तो हमें 21 लीटर वाला सोल्यूशन मिला था। मीन्स अगर हम इस इक्वेशन को इसको देखें, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम x इंटू 90 मीन्स 90x इसको हमने 90x/100 लिख दिया, मीन्स 90x/100 प्लस यहाँ से 97y/100 इज इक्वल्स टू हम यहाँ से क्या कर देंगे 399/20। तो हमारा केस यहाँ से बन जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको मिला। बेसिकली आपसे क्या कहा गया था कि दोनों ही सोल्यूशन की क्वांटिटी को हमने मिक्स किया है, इनकी क्वांटिटी को और इनकी क्वांटिटी को मिक्स किया था तो हमने 21 लीटर ऑफ सोल्यूशन मिला था। तो हमने दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। अब यहाँ से अगर आप बेटा देखिए तो यहाँ से आपको कौन कौन सी चीज़ें मिल जाएंगी। फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 90x + 97y इज इक्वल्स टू 399 मल्टीप्लाइड बाय आपको क्या मिल जाएगा 100 होल अपॉन 20। यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये कैंसिल आउट हुआ, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 90x प्लस 97y, 90x प्लस 97y एंड यू विल गेट आई थिंक आपको मिलेगा 5 9 ये आपको मिलेगा 995। आपको सॉल्व करने के बाद ये शायद मिल जाए 90x प्लस 97y इज इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से देखिए तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 ये मिल गया, इक्वेशन नंबर आपके पास 1 ये था। अब बेटा आपको करना क्या है, बेसिकली इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 2 में जो है 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप 90 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 90x प्लस 90y इज इक्वल्स टू यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, और ये आपका 0 हो गया, 90 से मल्टीप्लाई किया और आपके पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी दैट इज़ 90x प्लस 97y इज इक्वल्स टू 995। ये आपके पास इक्वेशन थी। ठीक, अब आप क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा दिस माइनस और यहाँ से अगर आप देखिए तो सॉल्व करने के बाद ये पोर्शन आपको कैंसिल आउट होता हुआ नज़र आएगा, कैंसिल, और यहाँ से आपको मिलेगा -7y इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स 501 और ये मिला आपको यहाँ से। दिस विल इम्प्लाइज दैट ये पोर्शन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और y इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 105/7। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको मिलेगा 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 7 1 ज़ा 7 और आपको मिलेगा 7 3 ज़ा आपको मिलेगा 35, 7 1 ज़ा 7 और यहाँ से 7 5 ज़ा आपको क्या मिल जाएगा 7 5 ज़ा 35। तो y इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू आपको मिल गया 15 लीटर। अगेन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 एंड यू विल गेट व्हाट इज द x प्लस
15 इज इक्वल्स टू 21, x इज इक्वल्स टू आपको 6 लीटर मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ कि आप क्या करेंगे, 6 लीटर सोल्यूशन को अगर आप 15 लीटर सोल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे तो आपको 21 लीटर का सोल्यूशन मिलेगा, जिसमें 95% आपका क्या होगा, प्योर एसिड होगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है,